इनेलो बसपा गठबंधन बनाएगी हरियाणा में सरकार, बसपा महासचिव प्रवीण फतेहपुरी। किसान व कमेरा वर्ग समझता है हरियाणा की जनता की दुख तकलीफ, बसपा महासचिव प्रवीण फतेहपुरी। इनेलो बसपा के गठबंधन पर भाजपा के समर्थकों को हुई है तकलीफ, भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी प्रदेश की जनता, कपूर सिंह राठी। क्योंकि जब पार्टी हाईकमान ने ये फैसला ले लिया कि इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा बहुजन समाज पार्टी इकट्ठे मिलकर जब चुनाव लड़ेंगे, तो हमारा मकसद है कि उस गठबंधन को नीचे बूथ स्तर तक लेके जाना। गठबंधन जरूरी होता है कि कामयाब जब ही हो पाता है जब आप उस गठबंधन को चुनावी तौर पर बूथ स्तर तक लेके जाएंगे। तो हम लोगों ने ये फैसला किया है कि ये मीटिंगें चलती रहेंगी, बार बार हमारा मिलना रहेगा, लेकिन आप लोगों को इसलिए इनवाइट किया है कि ये गठबंधन एक किसान और कमेरे के पक्ष में हुआ है जो पार्टी ने किया है, और ये एक महज शुरुआत है। और हमें दुख भी होता है और हंसी भी आती है ऐसे लोगों पे जो, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, विपक्ष वाले भी हमें टारगेट कर रहे हैं और सत्ता पक्ष वाले भी हमें टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब उनके पेट में कहीं ना कहीं ये दर्द है कि इन लोगों का गठबंधन क्यों हो गया। हमेशा पूंजीपतियों का राज तो नहीं हो सकता ना, किसान और कमेरे को भी जरूरत है। आज के दिन इस सत्ता परिवर्तन की जरूरत है और ये गठबंधन उसी की बानगी है, उसकी एक शुरुआत है। और बहादुरगढ़ में तो आप सबने देखा है कैसे भाजपा और कांग्रेस मिलके भ्रष्टाचार करती है, भाजपा और कांग्रेस कैसे मिलके लूट बचाती है, चाहे उसमें शीर्ष नेतृत्व रहा हो इनका, चाहे वो यहाँ हल्का सत्र का नेतृत्व रहा हो। जब लोगों की जरूरत होती है, रोड टूटे हुए होते हैं, लेकिन कोई नेता सुनने के लिए नहीं आता, कोई कांग्रेसी लोगों के बीच में नहीं आता। जाती है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल जाती है या बसपा के कार्यकर्ता जाते हैं। दुख दर्द इनको भी पता है हर एक चीज का, क्योंकि ये लोगों के बीच में रहते हैं। जब हम लोगों के बीच में रहते हैं तो उनकी समस्याओं से अवगत हम होते हैं, लेकिन जब सिचुएशन, जब सरकार एंटी रहती है तो कई बार उनका लोक जनता का काम नहीं होता। बाकी तो हमारे बड़े भाई प्रदेश महासचिव जी आए हुए हैं, प्रवीण फतेहपुरी जी, ये आपको बताएंगे गठबंधन की आगे की रूपरेखा और आगे काम करने का तरीका। हम रसों से इस हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी का गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन इस हरियाणा प्रदेश में किसान और कमेरे वर्ग का गठबंधन है, और इस गठबंधन को लेके कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में कॉन्फ्रेंस की गई थी और बताया, शीर्ष नेताओं ने बताया था कि बहुजन समाज पार्टी को 37 सीट गठबंधन में मिली है और बाकी 53 सीट इनेलो पार्टी चुनाव लड़ेगी 53 सीटों पे। और इस हरियाणा प्रदेश में 90 की 90 विधानसभाओं में मजबूती से चुनाव, ये किसान और कमेरा वर्ग मजबूती से चुनाव लड़ेगा, और निश्चित तौर पे इस हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार विधानसभा चुनाव में अब बनने जा रही है। और हमारे इसमें मुद्दे क्या रहेंगे, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आज से 10 साल पहले की मैं बात करूं, यहां पर इस हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, और इस कांग्रेस की सरकार में यहां हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं वो काफी दुखी थे। चारों तरफ, इस हरियाणा प्रदेश में चारों तरफ से लोग दुखी थे, और इस दुख से निजात पाने के लिए इस हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बीजेपी के लुभावने जो मनगढ़ंत जो इन्होंने वादे किए थे, उन वादों को देखते हुए बीजेपी को वोट डालने का काम किया, और यहां हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की और जेजेपी की सरकार बनवाई। लेकिन इस सरकार में भी आज किसान भी रोड पे लाके खड़ा कर दिया सरकार ने, युवा दर दर नौकरी के अभाव में भटक रहा है,
युवाओं को भी रोड पे लाके खड़ा कर दिया, पहलवानों को भी रोड पे लाके खड़ा कर दिया, और यहां तक कि हमारे जो कर्मचारी जो वर्ग है उसको भी रोड पे लाके खड़ा कर दिया। यानी कि इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने लगभग हरियाणा प्रदेश के लोगों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। और ये जो गठबंधन है हरियाणा में, बसपा इनेलो का गठबंधन, ये किसान और कमेरे का गठबंधन यहाँ पे हरियाणा प्रदेश में खुशहाली लेके आएगा। और यहाँ पे जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय अभय सिंह चौटाला जी ने बताया कि प्रत्येक घर में एक युवा को सरकारी नौकरी मिलेगी। जिस प्रकार कुछ समय पहले, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ समय पहले इस हरियाणा प्रदेश में बीजेपी सरकार ने सरकारी नौकरियों को खत्म करने के लिए यहां पे डीसी रेट लागू किया और डीसी रेट पे लोगों को लगाया, जबकि सरकारी नौकरियों से लोगों को दूर रखा जाएगी। यहाँ पे ना कोई डीसी रेट होगा, ना कोई कौशल रोजगार होगा, जबकि कौशल रोजगार को भी जो इन्होंने चलाया है उसको खत्म किया जाएगा। यहाँ पे प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी और प्रत्येक घर में गैस का सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस में हमारे नेताजी ने बताया, आप मीडिया बंधु वहां पर मौजूद भी थे। तो प्रत्येक घर में गैस का सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा और प्रत्येक गृहिणी को 1100 रुपए प्रत्येक महीने मुफ्त दिए जाएंगे। और यहाँ पे जो युवा है उनको मैंने बताया कि नौकरी दी जाएगी, किसानों को उनको एमएसपी के आधार पे उनकी फसल का उचित दाम दिया जाएगा, और पहलवान जो आज रोड पे हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा, और पुरानी जो ओल्ड पेंशन है उसको इस प्रदेश में लागू किया जाएगा। जो भी हमारे शीर्ष नेताओं ने जो भी मुद्दे हमारे को दिए हैं, जैसे हमारे नेताजी ने बताया कि हम उन वादों को लेके उन वादों को बूथ पे लेके जाएंगे और निश्चित तौर पे यहाँ इस हरियाणा प्रदेश में किसान और कमेरे की सरकार बनाएंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ भादुगढ़, आपकी अपनी आवाज।